बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 1 सीजन 3 अर्तुगरुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। सीजन के स्टार्ट में अर्तुगरुल और उसके साथी जंगल में जा रहे होते हैं एक सल्जूक कमांडर से मिलने के लिए। अर्तुगरुल सल्जूक कमांडर से मिलते हैं तो वो उसको बताते हैं कि सुल्तान ने आपको एक इलाका कोरा जैसर फतह करने को कहा है। जब हम इसको फतह कर लेंगे तो हम बजंतीन के कई सारे इलाकों को कॉन्स्टेंटिनिया में शामिल कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ इस बार ये है कि इस बार दुश्मन सारे इकट्ठे हो गए हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि इसका कोई मसला नहीं, हम भी आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। वो बताते हैं कि हमें खबर मिली है कि दुश्मन इस बार हमला करने लगा है। अर्तुगरुल कहते हैं कि आप कॉन्स्टेंटिनिया जाएं, वहाँ पे आपको सुल्तान का जासूस मिलेगा। वो आपको एक सलीबी जासूस का नाम बताएगा जो कि यहाँ पर सलीबियों की राह हमवार कर रहा है। इतने में एक तीर उसको लगता है जो कि उसको बिल्कुल सीने पे लगता है। अर्तुगरुल उससे पूछते हैं कि आप मुझे बताएं उसका नाम। इतने में सलेबी बाकी सल्जूक सिपाहियों को मार देते हैं। वो सिर्फ इतना अर्तुगरुल को बता पाते हैं कि वो आपको हल्दी बाजार में मिलेगा। उसके बाद वो मर जाते हैं। सल्जूक सिपाही सारे मर जाते हैं सिवाय एक को। वो वहाँ से भाग जाता है तो अर्तुगरुल कहते हैं कि यही जासूस है, इसको पहले पकड़े। दुंदार उसके पीछे हो लेता है और अर्तुगरुल सलेबी सिपाहियों का मुकाबला शुरू कर देते हैं। वो सबको मार देते हैं। दुंदार उसके पीछे जा रहा होता है तो वो एक जगह पहुंचकर एक बुर्कापोश आदमी को बताता है कि सुल्तान का जासूस आपको हल्दी बाजार में मिलेगा। वो बाकी बताने वाला होता है कि पीछे से दुंदार तीर मारता है, जिसके गले के आर पार हो जाता है, वहीं पे मर जाता है। दुंदार दूसरा तीर मारते हैं लेकिन वो दूसरा बंदा उससे बच जाता है और वो वहां से भाग जाता है। वो दोबारा अर्तुगरुल के पास आते हैं और अर्तुगरुल से पूछते हैं कि उसने हमारे नाम तो नहीं बताया। वो कहता है कि नहीं, उसके बताने से पहले मैंने उसको मार दिया था। कबीले में गुंडुस बड़ा हो गया होता है और वो एक जगह खेल रहा होता है। इतने में वो गिर जाता है। हलीमा उसको दिलासा देती है। हलीमा कहती है कि अगर आप किसी को इस तरह दिलासा देती रहेंगी तो ये कभी भी अपनी बाप की तरह स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं बनेगा। इसके बाद हलीमा लोगों में आटा बांधना शुरू कर देती है, जिस पर एक औरत को जब वो आटा देती है तो वो कहती है कि हमारे लिए बहुत कम है, हम बहुत ज़्यादा हैं। वो कहती हैं कि आप सब्र करें, अभी हमारे ऊपर सख्त टाइम चल रहा है। जिस पर वो गुस्से में आ जाती है। कहते हैं कि हम कब तक सब्र करते रहेंगे, कितने महीनों से हमारे जानवर मर गए हैं। वहाँ पे लोग भी एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। हलीमा सबके सामने आती है और कहती है कि अर्तुगरुल ने आपको बगैर कांटों के फूलों का वादा नहीं किया। बानो जीजक सामने आ जाती है। बानो जीजक कहती है कि सब कुछ हम अर्तुगरुल के लिए तो कर रहे हैं, अर्तुगरुल की वजह से सारा कुछ हम फेस कर रहे हैं। जिस पर हलीमा उसको कहती है कि तुम तो शर्म करो, दवान अर्तुगरुल के लिए क्या कर रहे हैं और तुम यहाँ पे क्या बातें कर रही हो। जिस पर वो चली जाती है। उसके बाद वो दोबारा औरतों में आटा तकसीम करना शुरू कर देती है। अर्तुगरुल उसके साथी हल्दी बाजार जाते हैं कुछ खाने लेके। वहाँ पे दुंदार कहते हैं कि भाई इतने बड़े बाजार में हम कैसे उस जासूस को पहचानेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं कि जब तुम्हारी आंखें उनको ना पहचान सके जो तुम्हारे साथ है तो तुम जंग पहली हार गए। वो बंदा जो दुंदार से बच गया होता है वो सिमन के पास जाता है। सिमन को बताता है कि अब आप राज नहीं रहे, बाकी लोगों को भी पता चल गया। वो उस पर गुस्से में आ जाते हैं। वो उसको मजीद बताते हैं कि यहाँ पे सुल्तान का एक जासूस भी है। सिमन उसको कहते हैं कि उसकी कुछ निशानियां जो मैं आपको बता दूं, वो घुड़सवारी करता होगा और उसने अपना बेस बदला होगा। तुम लोग सारे दाखिली रास्तों पर जाल लगा दो और जो भी घुड़सवार है उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। वो जाल लगाते हैं और एक सलेबी को पकड़ लेते हैं और उसको डब्बे में बंद कर देते हैं। सिमन सबके सामने बाहर आ जाते हैं बाजार में, क्योंकि सिमन उसके मालिक होते हैं और वो सिमन ही जासूस होते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता। सबसे पुरजोश तकरीर करते हैं। उसके बाद सबको कहते हैं कि आपको मैंने खाने के लिए का इंतजाम किया है, वहां पे आ जाए। अर्तुगरुल के साथ औराल की मुलाकात होती है। वो अर्तुगरुल को कहते हैं कि आप बहादुर आदमी बाजार में। अर्तुगरुल कहते हैं कि मैंने सुना है कि बहादुर आदमी बाजार में ही मिलते हैं। वो पूछते हैं कि आप सिर्फ यहाँ पे 2-3 काले बेचने के लिए आए? यहाँ पे तो लोग करोड़ों का बिजनेस करते हैं और यहाँ पे लोग सोना बेचते और खरीदते रहते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि मैंने बहुत से लोगों को अपनी तलवार के नीचे उन्होंने मुझे सोना देना चाहा, लेकिन मैंने उसे सोना नहीं दिया। वो कहते हैं कि वो तो बातें ठीक है आपकी, लेकिन इस बाजार से होशियार रहना। 3-4 काले आप लेके आए, ऐसा ना ये भी तो इनसे कोई मुफ्त ले जाए, यहाँ से लाजमी कुछ ना कुछ लेके जाना। उसके बाद औराल और सिमन की मुलाकात होती है, जिसमें औराल को सिमन बताते हैं कि आपके लिए अच्छी खबर है, अमीर सादत वजीर बन गए, अब कोनिया का माल आपके हवाले, आप इससे बहुत कमाएंगे। अर्तुगरुल उसके साथी जा रहे होते हैं कि एक जगह पहुंचकर दुंदार कहता है कि मैं यहाँ पे खाले भेज देता हूँ। तो वो खालों के लिए खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल तुर्गत से कहते हैं कि आप किसी को अनाज बेच के आ जाओ। अर्तुगरुल आगे बढ़ते हैं। अर्तुगरुल के सामने डब्बा लेके आ रहे होते हैं कुछ सलीबी, जिसमें वो जासूस होता है। अर्तुगरुल उसको देख लेते हैं लेकिन वो बंद होता है तो उसको पता नहीं चलता। वो जासूस अंदर से अर्तुगरुल को देख लेता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। इतने में सिमन ऊपर से अर्तुगरुल को देख लेते हैं। वो औराल से पूछते हैं कि ये कौन है इतना पुरएतमाद आदमी। वो कहते हैं कि ये सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल है और यहाँ पे कुछ खाले बेचने के लिए आया। वो कहते हैं कि ये खाले बेचने के लिए, लेकिन इसकी नज़र तो कहीं और है। और इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।